दोस्तों सोचिए, एक ऐसा समय जब भारतीय शास्त्रीय संगीत सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके दरबारों तक सीमित था, जब आम आदमी को इस कला को सीखने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति ने उस वक्त इस व्यवस्था को तोड़ दिया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने भले ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन अपनी सोच की रोशनी कभी बुझने नहीं दी। ये कहानी है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की, एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति की जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को आम जनता तक पहुंचाया और वंदे मातरम को एक ऐसी आवाज दी जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आदमी शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक ले आया, उसकी जिंदगी के आखिरी दिन गरीबी में गुजरे। आखिर क्या हुआ था उनके साथ और उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सन 1872 कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र, एक छोटी सी जगह जहां एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का चेहरा बदलने वाला था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का बचपन एक सामान्य लड़के की तरह ही शुरू हुआ। उनके पिताजी एक कीर्तन गायक थे, तो संभवतः उनका परिचय संगीत से बचपन से ही हो गया था। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक भयानक हादसा हुआ। दिवाली की रात थी, सब लोग पटाखे जला रहे थे। एक पटाखा उनकी आंखों पर आकर गिरा और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक छोटी सी गलती ने उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में धकेल दी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, जब किसी के जिंदगी में ऐसी घटना हो जाए तो साधारणतः मनुष्य क्या सोचता है, बस यहीं पर सब कुछ खत्म। लेकिन पंडित पलुस्कर जी की सोच अलग थी। उन्होंने संगीत का सफर शुरू किया पंडित बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर के सानिध्य में, जो कि ग्वालियर घराने के महान संगीतकार थे। उनका सुर और साधना से गहरा रिश्ता था और यही रिश्ता पलुस्कर जी ने भी अपनाया। लेकिन एक और समस्या थी, समाज। उस समय संगीत सिर्फ राजा महाराजाओं और मंदिरों तक सीमित था। आम लोग शास्त्रीय संगीत नहीं सीख सकते थे और यहीं से एक नए विचार की शुरुआत होती है। पलुस्कर जी ने कहा, संगीत किसी एक की जागीर नहीं है, ये सभी का अधिकार है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन सपनों को सच करने की कोशिश की, मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोग शास्त्रीय संगीत को एक शुद्ध और पवित्र कला मानकर सिर्फ राजघरानों और देव स्थलों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उनके अपने ही गुरु और संगीत जगत के कुछ बड़े नाम इन विचारों से सहमत नहीं थे। पलुस्कर जी और उनके गुरु के बीच मतभेद बढ़ने लग गए। गुरु शिष्य के रिश्ते टूटने लगे, क्योंकि पलुस्कर जी शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा देना चाहते थे जो उनके गुरु की सोच से अलग थी। लेकिन पलुस्कर जी रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब संगीत सिर्फ एक एलीट समाज की संपत्ति नहीं रहेगा, बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। और यहीं से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत की। सन 1901 लाहौर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक सार्वजनिक संगीत विद्यालय की स्थापना की, गांधर्व महाविद्यालय। और इस विद्यालय में पहली बार आम आदमी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले सकता था। और ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। धीरे धीरे छात्र आने लगे और गांधर्व महाविद्यालय बढ़ने लगा। फिर 1911 में उन्होंने मुंबई में एक और गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। यह शास्त्रीय संगीत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। सन 1915 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वहां वंदे मातरम को अपनी शास्त्रीय संगीत शैली में गाया। आज भी जो वंदे मातरम हम शास्त्रीय धुन में सुनते हैं, वो उनकी ही विरासत है। दोस्तों, पंडित जी का जीवन का सफर जितना ही प्रेरणादायक और
खुशी से परिपूर्ण था, उतना ही उनके अंतिम पलों में जीवन में उन्हें बहुत सारे दुख उठाने पड़े। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांधर्व महाविद्यालय को बनाने में लगा दी, लेकिन कुछ लोगों ने उनका ही विश्वास तोड़ दिया और गांधर्व महाविद्यालय पर से उनका अधिकार छीन लिया। उन्हें स्कूल से अलग कर दिया गया। एक समय जो आदमी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का आइकन था, वो जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेला गरीबी में जी रहा था। और इसी तरह 21 अगस्त 1931 ये महान इंसान दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दोस्तों, पंडित पलुष्कर जी के जाने के बाद गांधर्व महाविद्यालय बंद हो गया था, लेकिन उनके पुत्र दत्तात्रेय पलुष्कर ने इस स्कूल को फिर से खड़ा किया। आज भी गांधर्व महाविद्यालय मुंबई, दिल्ली और इंडिया के कई शहरों में चल रहा है। आज भी वंदे मातरम जब क्लासिकल स्टाइल में बजता है तो पलुष्कर जी की याद आती है। आज भी जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हर घर तक पहुंच गया है, वो सिर्फ उनकी वजह से। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं, एक क्रांति का नाम था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो दुनिया की कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। जब लोग तुम्हारे विजन को समझ नहीं पाते तो या तो तुम हार मान लो या अपने रास्ते खुद बनाओ। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।